हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेयर cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मीन हमारे पास जो ये जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता था? एक tan और कॉट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉस सिकेंड, साइन और इसका रेसिप्रोकल को सिकेंड, और यहाँ पे कॉस और सिकेंड। तो हमें क्या गिवन है? cos x इक्वल टू -1/2। अगर cos -1/2 है तो सिकेंड इसका रेसिप्रोकल होगा -2/1। अब हम इसमें यूज़ करेंगे अपनी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ से हम साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यहाँ से स्क्वायर वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस x की वैल्यू हमें पता है, कॉस x की वैल्यू है हमारे पास -1/2। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 3/4, 4 माइनस 3 1/4। सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 माइनस 1 3 3/4। तो यहाँ से आ गया प्लस माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस 3/2, क्योंकि 4 का रूट जो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस √3/2। लेकिन हमें क्या बोला था? जो ये लाई कर रहा है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, हम चेक करेंगे कि साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस। तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है, सिर्फ tan कोट को छोड़ के बाकी सारे माइनस। तो यहाँ से हमारी जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी -√3/2, और यहाँ पे हम लिख देंगे रीज़न x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स फाइंड हो गया। साइन एक्स फाइंड हो गया तो फिर यहाँ से हम इसका कोसिकेंट है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो कोसिकेंट एक्स क्या होगा? -2/√3। अब हम tan x फाइंड करेंगे। tan x होता है sin x अपॉन cos x, और sin x की वैल्यू हमें कितनी मिली? -√3/2, -√3/2, और cos x की वैल्यू हमारे पास थी -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो √3/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2/1, और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया √3/1। तो tan x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/1। तो cot x क्या होगा? अब यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि tan x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। tan x की वैल्यू √3/1, तो cot x की वैल्यू क्या होगी? उसी का रेसिप्रोकल 1/√3। तो हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी थी, तो ये और एक ये, तो ये 1 2 3 4, एक और रहेगी हमारे पास कोसिकेंट 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस बार हमें x सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो जो हमारा एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं? साइन और उसी का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, बाकी सब नेगेटिव।
और यहाँ ऑल पॉजिटिव, और यहाँ tan कोट, और यहाँ पे कोस और सीकेंड। अब साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड एक्स क्या होगा, वो होगा 5/3। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यह इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स इधर रहने देंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस माइनस, और साइन की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो यहाँ से 1 माइनस 3/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस 3 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ से cos x की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस √2/5, सॉरी यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 9/25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 25 माइनस 9/25, प्लस माइनस 25 माइनस 9 16/25, तो हमें मिल गई cos x की वैल्यू अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, तो हमें cos x मिला प्लस माइनस 4/5, और जो हमारा x था कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका मतलब है cos क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, cos x माइनस 4/5। अब cos x इतना आया तो फिर सेकेंड x इसी का रेसिप्रोकल माइनस 5/4, cos x भी पता लग गया हमें, सेकेंड x भी पता लग गया, साइन और कोसेकेंड नहीं पता था, अब हम tan फाइंड कर लेंगे, तो tan हमारा क्या होगा, tan x साइन x अपॉन cos x। साइन x कितना था हमारे पास, साइन x था 3/5, तो साइन x की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू माइनस 4/5, तो ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3/5 इंटू 5/4, ये माइनस आगे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से tan x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3/4। अगर tan की वैल्यू माइनस 3/4, तो यहाँ से cot x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cot x tan x का ही रेसिप्रोकल माइनस 4/3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है cot x इक्वल टू 3/4 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें हमें जो x दिया हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब जो हमारा एंगल होगा x वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ ऑल, यहाँ साइन कोसेकेंड या cos सेकेंड, तो cot हमें 3/4 दिया हुआ है, तो cot का रेसिप्रोकल होता है tan x, तो tan x क्या होगा 4/3। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसमें हम दूसरी आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, तो वहाँ से हमें कोसेकेंड एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेकेंड एक्स की। अब यहाँ से सेकेंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया प्लस माइनस 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास थी 4/3 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस 1 प्लस
16/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 9 + 16 25/9 25/9 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा +-5/3। तो सेकेंड एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास +-5/3। तो हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड एक्स क्या होता है, नेगेटिव। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सेकेंड एक्स क्या हो जाएगा, -5/3। अब सेकेंड एक्स -5/3 है तो उसी का रेसिप्रोकल होता है cos x। तो cos x भी क्या होगा, -3/5। ये हमें मिल गया। अब हमें tan x भी पता लग गया, सेकेंड एक्स भी पता लग गया, cos x भी पता लग गया, cot x तो हमें गिवन ही था, 4 होगी हमारे पास। अब हम एक और आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की। वहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cos x हमें पता ही है, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें cos साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन हमें फाइंड करना है, साइन को इधर रख देंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स। देन साइन एक्स इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स और ये प्लस माइनस। तो यहाँ से +-1 - cos की वैल्यू हमें पता है -3/5। तो -3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25। साइन एक्स इक्वल टू +-25 - 9/25 और इसको सॉल्व करेंगे तो +-16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। तो साइन एक्स की वैल्यू होगी +- साइन एक्स इक्वल टू +-4/5। अब हम देखेंगे थर्ड क्वार्टर में साइन एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -4/5 और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव। साइन एक्स में मिल गया -4/5। तो यहाँ से कोसेकेंट एक्स भी इसका ही रेसिप्रोकल होगा, कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू -5/4। तो ये बाकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंट एक्स इक्वल टू 13/5 वेयर एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो हमारा एक्स था वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कॉस और सीकेंट, बस यही दो पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, यहाँ टैन कोट साइन कोसिकेंट, यहाँ टैन कोट। तो हमारा एक्स किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं, सीकेंट भी पॉजिटिव है। तो सीकेंट की वैल्यू में 13/5, तो इसका मतलब इसी का रेसिप्रोकल होगा cos x 5/13। अब हमें फाइंड करना है tan x क्या होगा, साइन। अभी हमें cos x पता है तो यहाँ से हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं अपनी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें कैसे पता चलेगा कि हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमें एक वैल्यू दी हुई है cos की और दूसरी हमें साइन की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ से। या तो फिर हम दूसरी आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, सीकेंट वाली, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, सीकेंट एक्स, वहाँ से हमें tan x की वैल्यू मिल जाती। तो tan x निकाल लेते हो तो हमें cot x भी मिल जाता, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यू किसकी दी हुई है, cos x की। तो हम sin x को इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास आ गया sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स, देन sin x इक्वल टू +-√1 - cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से +-1 -
कॉस की वैल्यू 5/3 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, प्लस माइनस एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 169 और ये 169 ऊपर चला जाएगा, 169 माइनस 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 अपॉन 169 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया प्लस माइनस 12 अपॉन 13। तो यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल गई +-12/13। तो यहाँ देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स इक्वल टू -12/13। रीज़न क्या लिखेंगे, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन एक्स हमारे पास इतना आ गया, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट एक्स। तो हमारे पास यहाँ से कोसेकेंट एक्स इक्वल टू -13/12 और हमारे पास साइन एक्स भी मिल गया, कोसेकेंट एक्स भी मिल गया और सीकेंट और कोस तो हमें पहले ही पता था। अब रह गया टैन और कोट, तो टैन और कोट भी फाइंड कर लेंगे। टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास थी -12/13 और कोस एक्स की वैल्यू 5/13। तो ये वैल्यू -12/13, 13/5, 13 से 13 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आ गई हमारे पास -12/5 और tan x की वैल्यू -12/5 आई है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ tan नेगेटिव का ही होगा, तो ये नेगेटिव में ही है। अब यहाँ से कोट एक्स फाइंड कर लेंगे। कोट एक्स क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, कोट एक्स -5/12। तो ये हमारी बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ गई। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो साइन एंड कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे tan कोट, यहाँ पे कोस और सीकेंट। tan हमारा है -5/12, तो कोट कितना हो जाएगा, कोट x होगा -12/5। अब यहाँ से हम आइडेंटिटी लगा लेंगे, चाहे हम सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + कोट एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे, तो वहाँ से हमें सीकेंट एक्स मिल जाएगा। या फिर हम आइडेंटिटी लगा दें कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर एक्स, वहाँ से हमें कोसेकेंट एक्स मिल जाएगा। तो हम जो भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स की। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सीकेंट एक्स हो जाएगा हमारा ±√1 + tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास tan की वैल्यू क्या थी, 1 + tan की वैल्यू थी -5/12, तो यहाँ पे -5/12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ±1 + 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से प्लस माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 144 और 144 + 25 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 144। तो यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू हमें मिल गई ±13/12। तो सीकेंट एक्स देखेंगे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट एक्स इक्वल टू -13/12। यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर सीकेंट एक्स इज नेगेटिव।
सेकेंड एक्स मिल गया, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कितना मिल जाएगा, -12/13। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी हमारे पास। अब हमारे पास रहेगी साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स। साइन एक्स फाइंड करने के लिए हमें कॉस एक्स तो पता ही है, साइन एक्स फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो साइन एक्स की स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स हमें पता है, तो हम साइन एक्स को इधर रखेंगे, कॉस एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ प्लस माइनस ये 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, कॉस एक्स की वैल्यू -12/13। तो यहाँ -12/13 का स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस माइनस 1 माइनस 12 का 144 और 13 का 169। तो यहाँ प्लस माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 169 माइनस 144, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/169। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-25 का 5, 169 का √13। तो हमें मिल गया साइन एक्स इक्वल टू +-5/13। तो हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो साइन एक्स हमारा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव की होगी। साइन एक्स इक्वल टू पॉजिटिव का 5/13, और रीज़न क्या होगा हमारा, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन एक्स इज़ पॉजिटिव। साइन एक्स हमें 5/13 मिला, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स क्या होगा, 13/5। तो ये हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गई 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उसको करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।